हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट अबव प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे। जी हां, अबव प्रिंसिपल जो केमिस्ट्री में बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये किसी वैज्ञानिक का या कोई साइंटिस्ट का या कोई केमिस्ट्रिस्ट का किसी नाम पर नहीं, एक जर्मन भाषा का शब्द है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। इसको हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन में किस प्रकार को लिखना है, डिटेल बाय डिटेल हम आराम से समझने के लिए कोशिश करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम मुद्दा पर आते हैं। अबव प्रिंसिपल हम लोग पहले बताएं जर्मन शब्द है। क्या है? एक जर्मन शब्द है। अबव प्रिंसिपल एक जर्मन वर्ड है। क्या वर्ड है? जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब है बिल्डिंग अप या बिल्ड अप। बिल्ड अप मतलब क्या होता है? बनाना। किसके बारे में बनाना? इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन के बारे में बनाना। ठीक है, क्या तो इसका पहला ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्या लिखना है एग्जाम में, वही बात को यहाँ चर्चा करेंगे। ज्यादा यहाँ कहानी नहीं भरे हैं, पूरा बुक छाप के नहीं आए, पॉइंट बाय पॉइंट। मैं 4 सेंटेंस आपके सामने लाए हैं। 4 सेंटेंस को आप अच्छी रीति से लिख दीजिए, आपको 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, The above principle is the fundamental concept in the atomic theory that describe the order in which electrons fill atom orbitals। इसका मतलब क्या है कि और क्या लिखा हुआ है? The above principle is a fundamental concept in atomic theory that describe the order in which electrons fill atomic orbitals। इसका मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल तरीकाओं को बताता है एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस प्रकार हम लोग को ऑर्बिटल में फील होते हैं, किस प्रकार ऑर्बिटल में फील होते हैं, किस प्रकार भरना है, उसके बारे में डिटेल बताता है। कौन बताता है? बॉब प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, देखिए 2 चीज होता है। एक होता है ऑर्बिट। क्या होता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट इस प्रकार का रहता है। ठीक है, स्फीयर सर्कल में रहता है, राउंड राउंड आप लोग बनाए होंगे, इस प्रकार का ऑर्बिट होता है। इसका नाम क्या होता है? KLM। ठीक है, नंबर से क्या होता है? 1 2 3 4 इस प्रकार होते रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिट में कितना आता है? इलेक्ट्रॉन्स 2n² के दार के फार्मूला के हम लोग अनुकर डालते हैं। जैसे पहला ऑर्बिट क्या है? 1, तो 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है। तो पहला ऑर्बिट में कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। उसी प्रकार 2n² करेंगे दूसरा ऑर्बिट के लिए, तो 2 इस प्रकार करेंगे, 2 दूनी 4 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 8। बाहरी वाले इसमें कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, हम बहुत ही प्यार से समझाने के लिए कोशिश करेंगे, डिटेल में समझने के लिए कोशिश करेंगे। ये क्या हो गया? ऑर्बिट है। लेकिन ये अबव प्रिंसिपल ऑर्बिटल में भरने के लिए बताता है कि ऑर्बिटल में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स का फिल होगा। बात को समझें, ये है ऑर्बिट। ये क्या है? ऑर्बिट। ये कौन बताता है? बोर्स मॉडल सारे कहानी को बताता है, 2n² के बारे में बताता है। लेकिन जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो बताता है अबव प्रिंसिपल कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है। बात को समझें? जी हाँ, समझ गए हैं सर। जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, ऑर्बिट होता है, उसके बारे में बताता है कौन? उसके बारे में बताता है कौन? बताता है बात को समझें। ऑर्बिट का, ठीक है, जो राउंड रहता है, गोल गोल रहता है, सर्कल टाइप पे रहता है, न्यूक्लियस इस प्रकार KLMN। ठीक है, वो जो होता है एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, वो बोर्स मॉडल बताते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ फंडल आता है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में होते हैं।
ठीक है। ये किस प्रकार होते हैं, एक बक्सा होता है। अब बक्सा अलग अलग होता है, ठीक है। इसका नाम किस प्रकार का होता है, जैसे उस सेल का नाम, एनर्जी लेवल का नाम, ऑर्बिट का नाम बोर्स मॉडल के अनुसार KLMN होता है, और नंबर में उसका दिया गया है 1 2 3 4 दिया गया है। ये बोर्स मॉडल नहीं पढ़े होंगे तो आप नंबर 1 क्लासेस में नीचे जाकर आप सर्च कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी कहानी हो गई है, थोड़ी सी आप बड़े हो गए, अब थोड़ा सा आगे निकल गए। अब हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस प्रकार ऑर्बिटल्स में भरना है। तो भैया ये ऑर्बिटल्स इस प्रकार का होता है, ये बक्सा होता है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में बताता है कौन, अबोव प्रिंसिपल। कौन बताता है भाई, अबोव प्रिंसिपल। चलिए वही तो लिखा हुआ है, तो 2 सेंटेंस आप स्क्रीनशॉट मारिए, हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल के अनुसार, अबोव प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी लेवल्स फॉलोइंग स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहते हैं और पहले फिल होंगे लोवेस्ट एनर्जी वाला में, उसके बाद हायर एनर्जी में जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन समझता है बात को, ठीक है। आइटम के अंदर एक छोटी सी पार्टिकल्स होता है जिसको हम नंगी आंख से नहीं देख पाते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो वो समझता है कि हम जितना कम एनर्जी में हैं, सबसे कम एनर्जी में रहेंगे, हमको कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो चाहता है इलेक्ट्रॉन, चाहे फिजिक्स का कोई भी वस्तु, फिजिक्स के अनुसार जितना भी वस्तु है वो निचली भागों में, निचली ऊर्जा में, कम एनर्जी में वहाँ रहना चाहता है। एक मनुष्य ही है कि दिन रात सोचता है कि हम ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा अच्छा रहे। अब भाई समझ लेना कि जितना ज़्यादा पैसा उतना ही ज़्यादा टेंशन भी है। जिसके पास कम पैसा है उसके पास कम टेंशन है, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा पैसा या ज़्यादा धन है उसके पास उतना ही कर्जा भी है, उतना ही उसके पास उतना ही बड़ा उसका समस्या भी रहती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कहाँ रहना पसंद करते हैं, लोअर एनर्जी में, लोवेस्ट एनर्जी में, ठीक है। तो ये बात को समझना, इसीलिए हम थोड़ा एग्जांपल देख के बताते हैं। तो पहले जिसका कम एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा, ठीक है, वहाँ रहेंगे। तो बढ़ती क्रम में बढ़ते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ, ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो ये सारा चीज कौन बताता है, अबोव प्रिंसिपल बताते हैं। तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मेरा लास्ट सेंटेंस जो लिख के लाए हैं आपके सामने, दिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइटम इन ए सिस्टमेटिक वे। वाह, यहाँ लिखा हुआ है कि इसके द्वारा, इसके सहायता के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन, अब तो नाम तो सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन, विस्तार किया जाता है। क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। कैसे विस्तार किया जाता है, 1s2 2s2 इस प्रकार का नाम सुने हैं ना आप, ठीक है। ये क्या होता है, विस्तार किया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको भी कौन कहता है, यही हेल्प करता है। कौन मदद करता है, अबोव प्रिंसिपल। 4 सेंटेंस एग्जाम में आप इसी आंख बंद कर लिख दीजिए। बहुत ही बढ़िया ही सेंटेंस के तरह आपको पढ़ाया गया है, आपको आराम से लिख देना है इस 4 सेंटेंस को। बात समझ में आई, 4 सेंटेंस आपको लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। उसके बाद में तो हम पढ़ाएंगे, उसका ट्रिक्स भी दे देंगे। देखिए ये तो पढ़ाई हम 2 मिनट में आपको पढ़ा सकते हैं अबोव प्रिंसिपल, लेकिन लिखना कैसे वो समस्या पड़ती है। क्या क्या बताता है अबोव प्रिंसिपल, क्या क्या है उसके बारे में भी समझना जरूरी होता है। लास्ट में आपको ट्रिक्स देंगे कि क्या होता है अबोव प्रिंसिपल, कैसे निकालते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, आगे हम बढ़ते हैं, मुद्दा पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स फिल द ऑर्बिटल स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी, जो कि क्लोजेस्ट टू होता है न्यूक्लियस के पास, ठीक है, और हायर से बढ़ते जाता है, ठीक है, हायर देने बढ़ते जाता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल फॉलो, इस प्रकार के सीक्वेंस में जो आपको लिख के लाया था 1s 2s 2p 3s 3p, इस प्रकार बोलता है कि भाई इसका एनर्जी कम है, उससे ज़्यादा इसका एनर्जी है, उससे ज़्यादा इसका एनर्जी है, मतलब सबसे छोटका भाई
एकरा से ई बड़ा है, एकरा से ई बड़ा है, एकरा से ई बड़ा है, एकरा से ये बड़ा है, एकरा से और बड़ा आ जाएगा। तो ये क्या है, कौन बड़ा बता रहा है, यह बो बताता है। कौन बताता है, अब बो बताता है। अच्छा शरीर कैसे पता चलेगा कि छोटके है, एकरो लगे बताएंगे, बस 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए। ये कैसे पता चलेगा कि एकरा से छोटका एनर्जी है, हाँ बताएंगे, बस 2 मिनट बर्दाश्त करो बाबू, 2 मिनट बस। देखो ये दिखा हुआ है कि दिस ऑर्डर कैन बी रिमेंबर बाय द यूजिंग डायगोनल रूल। एक रूल बताया है, ये बताया है कि इस प्रकार का इस चार्ट के द्वारा बता सकते हैं कि किसका एनर्जी कम है। क्या बताया, बोला कि भाई साहब आप पहले लिख दीजिएगा 1s, उसके बाद 2 से शुरू कीजिएगा, 2s 2p। देखिए 2 मीन्स 2 को 2, और 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 1 में 1। ये क्या है कि एक सेल में 1 सब सेल आते हैं, 2 सेल में 2 सब सेल, 3 सेल में 3 सब सेल, 4 सेल में 4 सब सेल। तो 1 सेल में 1 हो गया, 2 में 2 हो गया, 3 में 3 हो गया, 3s 3p spd। अब इसको भुला जाइएगा तो याद कर देगा, 4 गो अंक है, SPDF, सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, कभी नहीं भूलिएगा, सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, न तो लास्ट में कंफ्यूजन कीजिएगा PD में। उसी प्रकार 4S 4P 4D 4F। अब इसको आप तीर मारना तो आप बचपने सीख से होंगे। जैसे ही लैकन जवान हो जाता है, एक बनाता है क्या, दिल, और दिल में मार देता है तीर, और तीर बना के यहाँ करता है कि हमारा तीर जो होगा, उसका बहुत फार्मूला है, उस कहानी ना बताएंगे। तो यहाँ भी आपको आता है तीर मार देना है। तो लाल से मारेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा और ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, इधर से आप मार दीजिएगा पहला तिल, फिर इधर से मार दीजिएगा तीर, फिर उधर से मार दीजिएगा तीर। तीर का मतलब जानते हैं क्या हुआ, तीर का मतलब कि पहले आएगा ई वाला 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। यही बोलता है कि कैसे कैसे एनर्जी बढ़ रहा है, इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो ये अगर बना लीजिएगा तो आप लिख भी सकते हैं, इसी के माध्यम से यहाँ लिखा गया। ध्यान से सुनेगा बच्चा, प्यार प्यार से समझिएगा, ये मजाक की बात नहीं, पढ़ाई की बात होगा। 1s, देखिए बच्चा वहाँ लिखा 1s, उसके बाद का आया 2s, क्या लिखा हुआ है 2s, उसके बाद का आया 2p 2p के बाद कहाँ है 3s 3s के बाद फिर इधर से आके फिर ऊपर से चलना है, तीर खत्म हुआ फिर ऊपर आ जाना है 3p के बाद कौन आएगा 4s के बाद क्या आएगा 3d के बाद क्या आएगा 4p के बाद क्या आ जाएगा 5s। ऐसे ही आपको क्या होता है बढ़ते जाना है, ऐसे ही क्या होता है बढ़ते जाना है। तो इस डायगोनल के तरीका के द्वारा, तीर मारने के द्वारा ठीक है, इसके लिखने का तरीका के भी आप बता सकते हैं कि एनर्जी कैसे कैसे बढ़ रहा है। 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आप जब भी आप वो प्रिंसिपल लिखे, इस चार्ट को, इस फिगर को जरूर बनाए ताकि समझ में आ जाए कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, इसको कुछ नॉलेज है, कहीं चोरी वोरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए तरीका भी समझा दिए कि भाई 1 में 1 में लिखना, नहीं सो ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5, फिर वहाँ 2 3 1 छोड़ देना 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ से शुरू करना 3 4 5, फिर यहाँ 4 से शुरू करना। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब पहला में सब में एस से शुरू होगा, दूसरा का में पीपी लिख देना, चौथा में डीडी लिख देना। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया कहानी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द अबव प्रिंसिपल हेल्प इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वेरियस ऑर्बिटल्स। वही तो बताएं शुरू में, कहीं बताता है कि ऑर्बिटल में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हमको इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन में लिखने में मदद करता है। ठीक है, एक रूल दिया है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत कोई अलग अलग पढ़ाई के लिए अलग रूल आता है, अब वो प्रिंसिपल में मात्र एक ही को रूल है। वो प्यार से एक रूल दिया है। कौन सा रूल दिया है? एक प्यार से एक रूल दिया है, N+L का रूल, N+L का रूल। ये रूल पढ़ लीजिएगा ना, अब वो प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। N मतलब क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन? प्रिंसिपल, ठीक है, क्वांटम नंबर। एल मतलब क्या? एजुमुंथल, ठीक है, एजुमुंथल क्वांटम
नंबर। एल एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और एल माने एजोमोन्थल क्वांटम नंबर। अब इन दोनों के जोड़ देंगे तो ये बताता है, ठीक है, यहाँ क्या बताता है ध्यान से पढ़िएगा। एन प्लस एल रूल अबव प्रिंसिपल बाय प्रोवाइडिंग ए वे to predict which orbital has the lowest energy and will be filled first। यही हमको बताता है n प्लस एल रूल कि किसका एनर्जी कम है वही पहले भराएगा। तो जिसका n प्लस एल माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजोमेंथल क्वांटम नंबर और जोड़ देंगे, जो मान आ गया तो मान लीजिए ए ओ के मान आया 2 और ए ओ के मान आ गया, जोड़ देंगे तो आ गया 3। तब जिसका कम मान आया तो बोलता है कि एनर्जी उसी का कम है, जिसका ज़्यादा है तो इसका से ज़्यादा ही है। अगर हमको n प्लस एल 4 जाएगा 4 तो हमको पहले इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी कम है, उसके बाद इसका एनर्जी उससे ज़्यादा है, उसके बाद ये है, तो लिखाएगा पहले ई वाला फिर ई वाला फिर ई वाला। यही बताता है n प्लस 1 रूल। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। तनका और सा डिटेल से देख लेते हैं। क्या है डिटेल? बताता है भाई साहब कि दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड द एनर्जी लेवल, और उसका जो होता है और सेल के बारे में बताता है। कौन भाई? एन, ठीक है, एन प्रिंसिपल नंबर बताता है, क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, वो एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, ठीक है, जो कि शुरू होता है 1 से। काहे 1 छोड़ दिया है? लड़का निराश हो जाएगा हमर। द एजोमेंथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द सब सेल, और इसका नंबर शुरू होता है SPDF, और एस होता है 0 से P1 2 3, और सेल का नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3। मतलब देखो बच्चा ध्यान से सुनना, ठीक है, KLMN इसका मान होता है 1 2 3 4, ऐसे बढ़ते जाएगा। और ठीक है, और सब सेल का मान, ठीक है, और ठीक है, सब सेल का मान, सब सेल का होता है SPDF, इसका मान शुरू होता है 0 1 2 3। समझ में आया? हाँ जी समझ में आया। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस n प्लस 1 रूल द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइनिंग बाय द सम n प्लस ऑर्बिट ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स विथ द लोवेस्ट वैल्यू n प्लस एल हैज बी लोअर एनर्जी। इतना देरी से जो हम माथा भूख रहे हैं ना बच्चा, वही चीज़ यहाँ लिखल है कि जेकर एनर्जी जेकर n प्लस एल का वैल्यू कम आया, लोअर आया, उसका एनर्जी भाई कम रहेगा, वही पहले भराएगा, और तनका से ज़्यादा रहेगा तो उसका बाद बढ़ाएगा, और ज़्यादा रहेगा उसका बाद बढ़ाएगा। यही बताता है एजोमेंथल क्वांटम नंबर। इसको भी आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब मुद्दा ये है कि एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 4s आया और 3d है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे छात्र बच्चों लोग, 4s आया 3d आया। अब इसमें बात ये है कि किसका एनर्जी ज़्यादा है, तो कैसा पता चलेगा? n प्लस एल रूल। n का मान क्या है? 4 है। s के लिए का वैल्यू होता है? 0, तो कितना हो जाएगा? 4। 3d के लिए जितना यहाँ मान रहता है वो n का मान लिखा रहता है, जितना यहाँ मान है वो कुछ का मान है n का, और s का मान हम लोग को निकालना पड़ता है। s के लिए 0, SPD, तो यहाँ SPD है, ठीक है, तो d का मान कितना हो जाएगा भैया साहब? यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। वही लिखल है यहाँ, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मान आया 4, इसका मान आया 5, तो लिखा हुआ है सिंस 4s हैज ए लोअर n प्लस एल देन इट फिल्स बिफोर 3d। इसका मतलब आया है कि इसका भाई 4s का मान कम है तो पहले ई लिखाएगा, तब लिखाएगा 3d। ये मत कहना कि भाई 4 यहाँ लिखा है, यहाँ 3 है, तो भाई 4 ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, उनसे नहीं करना है। ना 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 ना, n प्लस 1 रूल लिखना है। अब बात को समझ में आ गया प्रिय छात्रों को? इतना मज़ेदार कहानी है। एक ही एगो फार्मूले है, n प्लस
एल रूल। अब जिसका कम नंबर आएगा जोड़ के ओका एनर्जी कम है, और जेकर ओकरा से नाम मान ज़्यादा आया ओका एनर्जी ज़्यादा है। वो बढ़ते क्रम में सजा देंगे और लिख देंगे। अब एगो क्वेश्चन आपके अंदर एक डाउट आता होगा, अब बहुत ही बढ़िया डाउट है। वो क्या आएगा कि सर अगर दो गो अगर लिख देंगे और दो गो मान अगर बराबर आ जाएगा, ला अगर दो गो एन प्लस, ध्यान सुनिएगा बच्चा, अगर मनवा बराबर आ जाएगा एन प्लस एल रूल का जो मान आएगा, यहाँ भी 4 है और एन प्लस एल रूल का जोड़ के दो का जोड़ देंगे तो यहाँ भी कहा आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। तो बताइए कि कौन लिखाएगा? ये तो बड़ा झंझट है। हाँ, ये तो क्या है, बड़ा झंझट है। तो बताओ, बड़ा समस्या हो गया। आपके अंदर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? ना आता है तो तनी दिमाग को तेज करो कि सर अभी पढ़ा रहे हैं कि जिसका मान कम है वो क्या होगा कि पहले लिखाएगा, एनर्जी कम है पहले लिखाएगा, जेका ज़्यादा है वो बढ़ती क्रम में उसे बढ़ते जाएगा। लेकिन एक ऐसा आ जाएगा कि दोनों के जोड़ के बराबरे आ रहा है, ला तो यहाँ टेंशन हो गया। तो यहाँ टेंशन हो गया तो क्या करेंगे, उसके लिए भी समाधान है। तो इस हालत में आ जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा भाई, इस प्रकार तो फंस जाइएगा स्टूडेंट कि दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि लड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? लड़ाई हो जाएगा कि हमरो बात बराबर हमरो है। एगो एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि 3p और 4s, 3p और 4s को हम जोड़ के देखेंगे तो मनवा बराबर आता है, ठीक है। 3p और 4s, 3p 4s, थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। 3p 4s, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, n प्लस एल रूल के अनुसार n प्लस एल का वैल्यू निकालेंगे। इसका भी l प्लस एल का वैल्यू निकालेंगे। 3p तो 3, तो इसका जो है n का मान क्या है भाई? इसके लिए n का बराबर है 3 और l एस पी, ठीक है, एस पी तब हो जाएगा 1। अब इसके लिए क्या है, n बराबर 4 और l बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ है s, ठीक है। अब हम लोग जोड़ेंगे 3 प्लस 1 कितना आएगा 4। इसका हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, क्या आएगा 4 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ वैल्यू सेम आ गया, यहाँ भी हो गया 4 और यहाँ भी हो गया 4। अब बताइए सर कि कौन लिखाएगा? तो हम पहले बताए नहीं हैं लेकिन यहाँ लिखल है, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू n प्लस एल वैल्यू देन ऑर्बिटल विल विथ द लोवेस्ट n फिल फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि जिसका n का वैल्यू कम रहेगा ना भाई, वही पहले लिखाएगा। तो यहाँ n का वैल्यू कम केकरा है, 3 है कि n का वैल्यू ज़्यादा किसका कम है, 4 है। 3 कम है कि 4 कम है? तो हाँ सर 3 कम है। तो सबसे पहले कौन लिखाएगा बच्चा, 3, और बाद कौन लिखाएगा 4। समझ में आया? तो वही चीज़ यहाँ भी अगर देखिएगा चार्ट में तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा, 3p पहले लिखाएगा और 4s लिखाया। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया ना। तो आप याद कर लीजिएगा 1s 2s 2p इस प्रकार याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी बता देते हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। s p में कितना रहते हैं, इसमें 2 4 और जोड़ दीजिएगा, इसमें 4 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, प्लस 4 कर दीजिएगा तो p में कितना रहेगा 6। अब फिर इसमें 4 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। s p d में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 10, उसमें 4 और जोड़ दीजिएगा, एस पी डी एफ में कितना रहते हैं भाई साहब 14। तो इस प्रकार इस ऑर्बिटल में काहे इस प्रकार अटते हैं, देखिए एक ऑर्बिटल होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अटते हैं, ठीक है। उसमें 3 होता है, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अट रहा है, कौन सा, पी सबसेल में। तो यहाँ बक्सा बना देंगे, ठीक है, 3 बक्सा बनेगा तो ना 6 अट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ में 10 इलेक्ट्रॉन सट रहा है तो 10 के लिए के बक्सा, 5 बक्सा का है तो एगो में ऑर्बिटल में 2 अटेगा, ठीक है। इसके लिए 14 है तो के बक्सा बनेगा, एफ के लिए 7 1 2 3 4 5
6 गो 7 गो। समझ में आया? तो SPDF है, इसको आपको लिख देना है। ए गो में क्या गो रहता है? 2 गो। एस में क्या गो रहता है? 2 गो। इसमें भी 2 गो। SP में क्या गो रहता है? 6 गो। इस प्रकार का यही अबव प्रिंसिपल बताता है। इसी के मदद से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। इसके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा हुंड्स लॉ, उसके बाद मिलेगा पॉली एक्सक्लूशन मेथड, उसके मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन। सारी वीडियो आपको नंबर 1 क्लासेस में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप मस्ती से पढ़िए, आंख बंद करके पढ़िए। हम इतना समय इसलिए लेते हैं ताकि आप डिटेल से समझ सके। कोई भी डाउट आपके अंदर हो तो कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। देखते रहे नंबर 1 क्लासेस। थैंक यू।